जय श्री राम। मैं संतोष पंकज चौहान, समाज सेवी, समाज के क्षेत्र में काम करते हुए आज मैं आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग के विषय में कहना चाहूँगी कि हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। अधिकतर पेरेंट्स की ये शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कभी हमने इस बात पे गौर किया? कभी हमने बच्चों को उनको जानने की कोशिश की? अक्सर क्या होता है कि आज ना अननोइंगली, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मोस्टली पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बट अननोइंगली आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को अपने बच्चों को दे देते हैं। अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हम बच्चों पर ओनरशिप दे देते हैं कि हम मालिक हैं, बच्चे हमारे नौकर हैं। जैसा मालिक बच्चों को नौकर को आदेश देता है वैसा ही करते हैं। बच्चों का केस थोड़ा डिफ़र होता है क्योंकि आज हम मोस्टली लोग कुछ की शारीरिक, कुछ की मौद्रिक ज़रूरतें हैं, कुछ को कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो इसलिए काम करते हैं। आजकल मोस्टली फैमिलीज़ में मेल और फीमेल दोनों ही काम कर रहे हैं, वर्किंग होते हैं, तो उनके पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे उनके ऑफिस में, 8 घंटे नाइट में और 8 घंटे उनके और एंगेजमेंट में चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए टाइम क्या रहता है? सुनने। बच्चे दूसरों के साथ रहते हैं, मेट्स वगैरह के ऊपर आ जाते हैं। और अगर मेट वगैरह भी नहीं है या हाई प्रोफाइल नहीं है तो बच्चे दादा दादी के साथ या किसी और के साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी है कि उन्हें काम करना है। अब जब काम करना है तो भाई पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा आज की नीड्स है। भाई आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप क्या नहीं दे पा रहे हैं? आज आप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा जिसके साथ रह रहा है उसी के कैरेक्टर्स में आ रहे हैं। दूसरा, वो जो कुछ भी चीज़ सीख रहा है वो टेक्नोलॉजी से सीख रहा है। टेक्नोलॉजी उसे क्या दे रही है? टेक्नोलॉजी दे रही है स्ट्रेस, डिप्रेशन। जब आज एक बच्चा देखता है एक फुटबॉलर है दुनिया में जिसका नाम कर जाता है, लेकिन उसके पीछे लाखों फुटबॉलर जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, वो सफल नहीं हुए, बच्चा उनको नहीं देख पाता है ना। हमें बच्चों को समझाना, पेशेंस रखना होता है, हमें अपने एफर्ट्स डालने होते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है। बस इतना सा लाइफ का फंडा होता है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो लर्न करेंगे। लेकिन आज बच्चों को हमारे पास समय नहीं है, हम उन्हें सिखा नहीं पाते। हम क्या देते हैं? कॉम्पिटिशन, ओनली विन। तो एक पार्ट हम अगर बच्चों को सिखाएंगे ओनली विन, तो लूज़ कौन करेगा? अगर एक पोजीशन है और दावेदारी 100 की है तो ऐसा नहीं है कि 99 के एफ़र्ट्स कम रहे। 99 ने भी एफ़र्ट्स दिया है, बट एक के एफ़र्ट्स में कुछ अधिकता थी नहीं, कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं आपकी सक्सेस में, आपकी फेलियरिटी में। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, घड़े जैसे होते हैं। जैसा हम उन्हें ग्रो कराते हैं वो इसी तरह से ग्रो होते हैं। तो हम बच्चों को पेशेंस नहीं सिखा पा रहे हैं, बच्चों को हम एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बच्चे जिसके साथ रहते हैं अक्सर वैसे सीख जाते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ रहे, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ सीख गए हैं। अब वो हम उन्हें लिमिटेशंस नहीं सिखा पाए कि लिमिटेशंस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए एक सीमा तक, आप तुलना करिए अपने दूसरों से, नो अपने से करिए। आप अपने प्लस पॉइंट को जानिए। आप अपना बच्चे से कहिए कि ड्रीम्स देखें, आपका अपना ड्रीम क्या है। अगर उसका जो ड्रीम होगा उसे जब वो करेगा तो उसे बहुत खुशी मिलेगी, और वही उसके एफ़र्ट्स जो 10% रिज़ल्ट देते वो 99% देने लगेंगे। तो हमें हर बच्चे में, दुनिया के हर इंसान को एक ड्रीम देने की ज़रूरत है, जो आज लोगों के पास है नहीं। वो काम करते हैं और लेकिन उनके पास कोई ड्रीम नहीं है। अब जब उनका ड्रीम नहीं है तो उन्हें काम क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है और आस्था है नहीं,
क्योंकि हम कहीं ना कहीं सर्वोपरि समझने लगे हैं अपने आप को। हमें लगता है कि हम दुनिया चला रहे हैं, दुनिया चलाने वाला। एक छोटी सी स्टोरी 2 मज़दूरों की उस समय मुझे याद आती है कि एक बार एक मज़दूर सड़क बना रहा था तो पत्थर तोड़ रहा था और गाना गा रहा था। बहुत अच्छा भजन बोल रहा था, मतलब गाना गाता हुआ तोड़ रहा था, बड़ा खुश था। वो भी मज़दूर था और दूसरा मज़दूर जो था वो रो रो के पत्थर तोड़ रहा था। तो उधर से एक महोदय निकलते, उन्होंने पहले मज़दूर से पूछा, भाई आप इतने उदास होकर ये पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? तो उसने बोला कि भाई दिन भर काम करूँगा जिससे मज़दूरी मिलेगी और जिससे मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा परिवार चलेगा, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। ना चाहते हुए मुझे ये करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो महोदय आगे बढ़ते हैं, दूसरे से पूछते हैं, भाई आप पत्थर तोड़ रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों, आपके चेहरे पे इतना खुशी है? तो वो कहते हैं कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, इससे एक सड़क बन रही है और इतना बड़ा हाईवे बनेगा, लाखों लोगों का टाइम बचेगा और हज़ारों यातायात के साधन इधर से निकलेंगे, गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस। अगर कोई बीमार होगा जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएगा, किसी को किसी से मिलना होगा जल्दी समय पहुंच जाएगा, एग्ज़ाम होगा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कितना बढ़िया होगा, बढ़िया। अगर हमारे पास सपना है, हमारे काम को हम फुल एनर्जी से करते हैं तो हमें वही काम बहुत खुशी देता है। और अगर हमारे पास सपना नहीं है, हमारा ड्रीम नहीं है, हमारे पास हम काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। आज का ट्रेंड क्या है कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो क्या है, उदासी है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। आज करोड़ों लोग कमाते हैं बट उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहट उन्हीं के चेहरों पर होती है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, जो दूसरे की खुशियों को अपनी खुशियाँ बनाते हैं। मुस्कुराने की ज़रूरत भी है आपको। लाइफ को आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या नहीं है। लोग ये देख रहे हैं हमारे पास किस चीज़ की कमी है, जबकि वो इसका पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। अगर हम एक पेपर लेते हैं उस पर लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं है और एक तरफ लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो कभी हम दूसरे के साथ अपना पेपर नहीं बदलना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और ज़्यादा निकलेगा। तो आज हमें अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमें थैंक्स बोलना आना चाहिए। टीचर्स हैं तो अच्छे टीचर्स हैं, हो सकता है इससे और बेस्ट मिल जाते। फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, ईश्वर है तो बहुत अच्छा है, और जो संसाधन हमारे पास हैं वो बहुत बेस्ट है, जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। लोग बीमार हैं, आप सूरज देख रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ है, तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा आप एक पेरेंट्स जो खुद इतना स्ट्रेस में है वो अपने बच्चों को क्या दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। फैसिलिटी तो आपने सारी दे दी, आपने सब कुछ उसे खरीद के दे दिया, ना बच्चे के पास ड्रीम है ना आपके पास, तो आपके पास खुशी क्या होगी। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ड्रीम दीजिए। दूसरा, कंपेयर मत कराइए किसी के साथ, क्योंकि जो भी इस दुनिया में है ईश्वर की गति है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो सबसे बेस्ट है। इसलिए हर कोई हर फील्ड का बेस्ट नहीं हो सकता, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करने के लिए उसने जन्म लिया है। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, सोसाइटी को समझाना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और डिप्रेशन जैसी समस्या का समाधान खुद से हम लोग स्वयं से करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी थेरेपी नहीं आएगी, कोई ऐसा जो हमारी लाइफ को चेंज कर सके। अगर हम अपनी लाइफ के चेंज मेकर हो सकता है, अगर इस दुनिया में कोई आपकी लाइफ को बदल सकता है तो वो आप हैं, आपकी आस्था है। अगर इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस कलेक्टिव मनी का इस्तेमाल हम समाज के पिछड़े तबके के लिए और एनवायरनमेंट के लिए करें।
एनवायरनमेंट पोल्यूशन और एनवायरनमेंट पे काम करना, पृथ्वी को हरियाली से भरना, पानी की समस्या पे काम करना और बच्चों की समस्याओं पे काम करना और हिंदू धर्म और सभी धर्मों के सांस पे काम करना हमारा। हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना सीखें और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखकर चलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस मुहिम को डिप्रेशन फ्री समाज से और बच्चों के मंगलमय भविष्य को, जिससे भारत का एक नव निर्माण हो सके, जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ